बिजनौर नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार पूर्व जज ने विधानसभा नूरपुर विधानसभा धामपुर में जनसंपर्क किया, लोगों से अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जनता का अपार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वह डोर टू डोर जाकर नुक्कड़ भव्य करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सर्व समाज का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने नरपुर विधानसभा में धामपुर विधानसभा के दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया। कई गांव में मनोज कुमार पूर्व जज का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जगह जगह फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया गया। प्रतिदिन जनता का समर्थन मिलने से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। दानिश मिर्जा की रिपोर्ट। ये शहर के नरपुर छोटा सा शहर है और हम आपके छोटे भाई हैं। हम कोई नेता तो है नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो भी है पीछे कुर्ता पकड़ के इस सभा को शुरू करने के लिए मैं हाफिज फाकीर साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद लफ्जों में अपने दो शब्द के और दुआओं से नवाज के आज के प्रोग्राम का आगाज करें। हाफिज फाकीर साहब, नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। हाफिज फाकीर साहब ये एकता की बात है भाई, इसलिए सब हाथ मिला के हाथ उठा रहे हैं। मगर उस भैया ने सहारनपुर वाले ने भर्ती खोली यहाँ, विधायक बनाने की, चेयरमैन बनाने की, जिला पंचायत सदस्य बनाने की, हर सीट पर 5-5 उम्मीदवार घोषित करती है। हर सीट पर सबको विधायक बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ हमारे नेता, उनसे भी कहूँगा अपने अगले भाषणों में ये चीज जरूर क्लियर करा करें कि भारतीय जनता पार्टी ने अफवाह फैलाई हुई है जो पहले भी हवा बना के चलती है मीडिया के माध्यम से, पेड सोशल मीडिया मिले, जबकि अपोजिशन में 70% 65% हमेशा। इस बार 38 हमारा वो धर्म के नाम पर, कभी वैसी के नाम पर बांटा गया, कभी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर बांटा गया, कभी बीच पार्टी के नाम पर। लेकिन अब सोशल कहा है जिसमें कभी 40,000 वोट, कभी 10,000 वोट, कभी 50,000 वोट हमें मिले, जिससे कभी कोई कार्य करता है अपना तो एक पैदल सिस्टम बना के चलता है। आप उसको नाम सुनते होंगे, लेकिन उसका भी अपना एक इतिहास है, उसकी एक अपनी कार्यशैली है। उसका एजेंडा कल क्या होना है ये तय है। हम आज के बारे में बात करते हैं। अयोध्या में भी एक यात्रा खत्म हुई, सभी को पता होगा क्या हुआ। उस यात्रा जहाँ खत्म हुई, वहाँ के भारत में कोई मनोज कुमार किसी भी कीमत पे यहाँ से सांसद बनके आप लोगों की वकालत करने सदन के अंदर न चले। उसी डर की वजह से आज वो कुछ लोगों को वायु सेना की सुरक्षा देगी, आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। कुछ लोगों को पैसा देके यहाँ आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ाना चाहते हैं, मजबूत तरीके से उन लोगों को मदद करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक नेक इंसान और हमारी लड़ाई लड़ने वाला आदमी संसद में ना जा सके। सम्मानित साथियों, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। बहुत ही कम समय में हम लोगों को जो शामिल किया गया है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें मेरा आज दूसरा कार्यक्रम है या बिखर चुका है, इसको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो भारत टूटा कैसे? सवाल ये है, भारत कहाँ से कमजोर हुआ? 74 साढ़े 74 उन लोगों ने हमें डांटना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष साहब ने पूछा कि क्यों नाराज हो लोग, तो कहे गांव जागरूक है, समझदार है। 2024 का चुनाव एक अलग तरह का जंग है जो संविधान को मानने वाला। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, पोलिंग करिए। और नगीना के लोगों से मैं अपील करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं, सदन में पहुंचने का अवसर अगर मिलता है तो आपको लगेगा कि इस मुल्क में जो लोग वंचित है, बहिष्कृत है, पीड़ित है, मुसलमान है, माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, इकोनॉमिकली पुअर जनरल कास्ट के लोग हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होगी और नीतियों बाकी किसी और में नहीं है। आप लोगों को अपने वोट का सही
चुनाव आपके साफ सुथरी भाषा में आपको समझा रहे हैं। देखिए, बसपा का जो वोट होता है वो कभी बसपा से नहीं हटता। आज जो ये चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, खाली मुस्लिम के आधार पर, यानी मुस्लिम वोटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नगीना लोकसभा के विधानसभा की बात करना चाहता हूं। इस विधानसभा में अगर आप पिछली विधानसभा को लगाएं, क्या समाजवादी पार्टी को इतना वोट मुसलमान दे सकता है जितना पिछले दिनों दिया था? नहीं दे सकता ना। उसके बाद ही 40 से 45 हजार हर विधानसभा में बसपा का वोट आया था, यानी बसपा का वोट। जैसे 3 फ्लोर आके खड़े थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था, और एक अंधा, एक लंगड़ा और एक था गूंगा। वोट काटेगा जो भी काटेगा भाई, जो भी प्रत्याशी उसके पास वोट तो नहीं है किसी का भी। मुसलमान का तो नहीं है ना, मुसलमान साइकिल में माना जाता है। अब हमारे वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। आप तो हिसाब लगा लेना कि जितने वोट हम अपने कटवा देंगे उतने वोट से वो हमें नुकसान करेगा, तो सीट जाने नहीं देनी। साथियों, चुनावी माहौल चल रहा है और पूरे देश में 2 पार्टियों में चुनाव है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। मगर बिजनौर में एक नेताजी आए हैं, मैंने भर्ती देखी थी पुलिस की, पटवारी